चतरा में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान हैं परेशान। चतरा जिले में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान औने पौने दाम में बिचौलियों को धान बेच रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने उपायुक्त व सरकार से धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलकर धान खरीदने की मांग की है। सरकार के द्वारा धान खरीदारी शुरुआत नहीं होने के कारण अभी हम लोगों को औने पौने दाम में बिचौलिया के हाथ अपना धान बेचना पड़ रहा है और हम लोगों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। सरकार को इसके लिए कोई उचित कदम उठानी चाहिए और शीघ्र धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। जिला प्रशासन भी इस विषय पर कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोग सारे किसान बहुत मायूस हैं। धान खरीद रहे हैं बाजार में 10-8 रुपये धान अधिप्राप्ति राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर चतरा जिला में FCI के माध्यम से की जा रही है और जिसके अंतर्गत 12 प्रखंडों में सभी प्रखंड मुख्यालयों में अधिप्राप्ति की जाएगी। 7 प्रखंड मुख्यालयों में अधिप्राप्ति का कार्य परसों से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 9 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा और जो शेष 5 बचे प्रखंड होंगे उसमें भी उसके आगामी सप्ताह से प्रोक्योरमेंट का कार्य कर लिया जाएगा। कल से सभी किसानों को, जो किसान हैं सभी को शेड्यूल के हिसाब से SMS जाने शुरू होंगे और उसी शेड्यूल के हिसाब से लोग आकर के अपना धान क्रय कर सकते हैं। जो 7 प्रखंड जहाँ पे अभी शुरू होगा वो चतरा, सिमरिया, गिद्धौर, कानाचट्टी, इटखोरी, हंटरगंज और प्रतापपुर, इन सभी प्रखंडों में केंद्र परसों से खुल जाएंगे और शेष उसके नेक्स्ट वीक से। देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूँकि अधिप्राप्ति सरकारी अधिप्राप्ति शुरू हो रही है तो कुछ दिनों का अगर वेट कर सकें, जो 2-3 दिन लगेंगे उसके लिए अगर वेट कर सकें तो सही मूल्य और सही दाम, साथ में राज्य सरकार के द्वारा इस पर बोनस भी घोषित है तो बेहतर मूल्य मिल सकेगा। मेरा अनुरोध रहेगा सभी किसान भाइयों से कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और सरकारी अधिप्राप्ति केंद्र में ही बेचें। साथ ही साथ जो कुछ प्राप्त सूचनानुसार कई बिचौलियों के माध्यम से भी बेचा जाता है केंद्रों में, तो ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं हर प्रखंड में पिछले साल गत वर्ष में जो प्रोक्योरमेंट हुआ था उसमें कई लोगों ने 900 क्विंटल, 1000 क्विंटल, 300-400 क्विंटल बेचे थे, जो उनके ज़मीन के आधार से कहीं अधिक थे। तो इन सब की सूची भी सभी प्रखंडों में सर्कुलेट की गई है और इन सभी की भी जांच की जा रही है और जो भी पिछले साल या इस साल अगर बिना ज़मीन के अस्तित्व के, बिना ज़मीन के प्रेजेंस के यदि बेचते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए।